डॉक्टर साहब, मुंह के कैंसर की वजूहात क्या हैं? जो हमारी एशियन पॉपुलेशन है उसमें जो कॉजेज़ है उसकी ये हैं कि हमारे यहाँ पे पान, छालिया, गुटखा, मैनपुरी, नस्वार ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से हमारे जो एशियन लोग हैं, खुसूसन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और श्रीलंका के, उनमें जो है वो ये चीज़ें मुंह के अंदर जो है वो एक ऐसी तब्दील लेकर आती है कि जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में तब्दील कर देती है। इसके मुकाबले में जो लोकल पॉपुलेशन है, जो नॉन एशियन पॉपुलेशन है, उसमें जो कॉज है वो है सिगरेट और शराब, अल्कोहल, उसका इस्तेमाल, और इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो मामलात को मज़ीद जो है वो वर्स कर देता है। इसकी अलामात क्या होती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया मुंह का? सबसे अहम चीज़ ये है कि मुंह के अंदर अगर आप कोई रेड वाइट पैच देखें, कोई लम्प्स देखें, बम्प देखें, कोई अल्सर देखें, ज़ख़म हो जो हील नहीं कर रहा हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। कोई भी ज़ख़म जो है या रेड वाइट लीजन के जिसमें आपको मिर्चें लग रही हैं, जो तकलीफ़ दे रहा है, अज़ियत दे रहा है, और 2 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन उसमें कोई अफाक़ा नहीं हो रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप फ़ौरन जो है अपने लोकल जीपी से या हॉस्पिटल से रुजू करें, क्योंकि ये जो है कोई भी ज़ख़म जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा अलार्म या अलर्ट होना चाहिए। मुंह के कैंसर से बचने के लिए हमें कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है? गुड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। कि मुंह के अंदर कोई शार्प दांत हो, एज हो, उसको जो है वो आप फाइल कराएं। डेंचर का कोई जो है वो शार्प जो है वो हो, उसको जो है ना स्मूथ कर दें, वो जो है मुस्तकिल आपको जो है वो किसी जगह पे ट्रॉमा नहीं करना चाहिए। और अहम चीज़ ये है कि जैसे अगर किसी को जो है वो शुगर हो गई है और शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो शुगर बेसिकली क्या है कि बॉडी का अपना जो एक इम्यून सिस्टम है, जो निज़ाम है, मुदाफ़ाती निज़ाम, वो जिस्म के अंदर जो है वो सर्विलेंस करता है। लेकिन शुगर की वजह से जब ये सर्विलेंस कमज़ोर हो जाती है तो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं वो जड़ पकड़ने लगती हैं, उसमें से कैंसर भी एक बीमारी है, क्योंकि शुगर जो है वो आपका जो दिफाई निज़ाम है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, या जो सर्विलेंस निज़ाम है कि जो इस किस्म की चीज़ों को सप्रेस करके रखता है, वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से सप्रेस नहीं कर पाता, और फिर कैंसर टाइप चीज़ें जो है वो डायबिटिक पेशेंट में जो है वो जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है, जो अनट्रीटेड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसमें जहाँ और सारी बीमारियों के ख़तरात है, उसमें कैंसर का भी ख़तरा है। ओवरऑल आप हमारी एशियन पॉपुलेशन को क्या मशवरा देंगे कि वो इन सारी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो इन मुल्कों में हमें सीखनी चाहिए, जो हमारे तीसरी दुनिया के ममालिक, जो हमारे सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं जिससे मुख्तलिफ हुए, है हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन। इन ममालिक में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस बहुत है। हमारे यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, हमारी ख़वातीन हैं, हमारी जो ओल्ड एज लोग हैं जो है, उनको हमें अवेयर करना चाहिए। एक तो इन हैबिट्स से बचें, ये हैबिट्स जो हैं जो एडिक्टिव हैबिट्स हैं, पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, नस्वार, मैनपुरी वगैरह जो है, ये किलर्स हैं, इनसे बचें। दूसरे, अपना रेगुलर चेकअप कराएं। तीसरे ये कि जब कभी भी कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर हों, जैसे मुंह में ज़ख़म है जो हील नहीं कर रहा, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, मुंह में कोई रेड वाइट पैच है, कोई लम्प बम्प आ गया है, तो फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करें, और उसकी जो है वो जो भी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, बीमारी ज़ाहिर हो रही है, उसका इलाज करें। चौथा ये कि हमारे यहाँ जो है वो ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाए। पाँचवा ये कि हम जो हमारी फूड है वो बैलेंस होनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड लेनी चाहिए। छठा ये कि हमें जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जो है वो पलटना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान की जो है वो हेल्दी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।